नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू इंग्लिश विद हरिओम सर। हम आपके साथ मिलकर के एक इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज के हर टॉपिक पर बात रखेंगे। इसी सीरीज में विदाउट वेस्टिंग टाइम we are going to start today direct and indirect speech. Direct and indirect speech, ये it is a very important topic for English language. Direct speech और indirect speech को direct narration और indirect narration भी कहा जाता है। बहुत ही easiest way में आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे। आपके अपने हरिओम सर आपके साथ हैं। हमारी क्लास अटेंड करने का आशय रहेगा कि आपका कुछ दिन बाद इंग्लिश में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जो इंग्लिश आज आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, आफ्टर सम डेज यू विल फील इट्स वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो आज का टॉपिक आपके सामने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कहीं कहीं इस स्पीच को नरेशन भी लिखा जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। एक ही बात है, डायरेक्ट स्पीच बोलो या डायरेक्ट नरेशन कहो, एक ही चीज होती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is direct speech? Direct speech, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानने की जरूरत होती है कि डायरेक्ट स्पीच आखिर कहते किसे हैं। आखिर कहते किसे हैं? कोटिंग the exact words, quoting the exact words of the speaker, quoting the exact words of the speaker is called डायरेक्ट स्पीच। तो आपने यहाँ क्या देखा? कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी जो वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कहना। वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कहना बिना किसी फेर बदल के, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। इट इज डायरेक्ट स्पीच। ओके, फॉर एग्जाम्पल, she said to her father. She said to her father, please help me. Please help me. आप एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, she said to her father, please help me। ये जो स्टेटमेंट लिख रहा है, इट इज अ डायरेक्ट स्पीच। इट इज अ डायरेक्ट स्पीच। ओके, इसमें जो आपको इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का जो पोर्शन है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड reporting
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पोर्शन है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, द वर्ड्स या द क्लॉज दैट इज बिफोर इन्वर्टेड कॉमास, जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले है उसको हम रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसके अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, या हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं रिपोर्टर। व्हाट इज रिपोर्टर? रिपोर्टर है, रिपोर्टर। ओके, जहां पे सी, इस सेंटेंस में जो सी है दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है या रिपोर्टर है। द सेकेंड थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। हमारा स्पीकर बात को शुरू करने के लिए, हमारा स्पीकर बात को शुरू करने के लिए जिस वर्ब का यूज करता है, द वर्ब दैट इज यूज्ड बाय आवर स्पीकर इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। इस सेंटेंस में सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट, थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान यहां देने की ये जरूरत है कि इसमें हमारा इस पार्ट का होना जरूरी है, इस पार्ट का होना जरूरी है। थर्ड पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, यानी जो 3 पार्ट्स दिए, देयर आर 3 सेक्शन in which first one and second one is compulsory but third one is an optional। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन वहां सब्जेक्ट और वर्ब होता है, क्योंकि इसको हम रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग क्लॉज। और रिपोर्टिंग क्लॉज का मतलब होता है क्लॉज बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है। इन द एब्सेंस ऑफ वर्ब नन ग्रुप ऑफ सेंटेंस कैन बी कॉल्ड क्लॉज। उसे क्लॉज नहीं कह सकते। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास? ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे हम लिख सकते हैं दे said honesty is the best policy, honesty is the best policy। okay, it is another example of direct speech। here this is clause, subject and verb, subject and verb clause हुआ, reporting clause हुआ जो कि reporting verb के रूप में जाना जाता है। here they is subject, said is verb, there is no object। यानी थर्ड वाली जो चीज है ना, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट इज जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो रिपोर्ट, इसको हम दूसरे वर्ड में कहेंगे रिपोर्ट। जो बात स्पीकर ने कही दैट इज ये रिपोर्टेड स्पीच मीन्स रिपोर्ट है। ये क्या है? रिपोर्ट है। हियर रिपोर्टेड स्पीच इज दिस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड दिस सेड इज रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ये चीज रही आपकी क्या? डायरेक्ट स्पीच है। अब इसमें आप कुछ बातें याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? नोट, नोट हमने ये देखा। नोट द फर्स्ट वन इज, पहली चीज क्या पहचान है? हाउ कैन
वी रिकॉग्नाइज कि द गिवन सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच। तो आप नोटिस कर रहे हैं क्या है, इनवर्टेड कॉमास, इनवर्टेड कॉमास आर फाउंड इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में क्या आपको देखने को मिलता है, इनवर्टेड कॉमास। दैट इज आइडेंटिफिकेशन, ये पहचान है। जैसे देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। द सेकेंड थिंग्स दैट यू विल कीप इन योर माइंड, second thing, what is second thing, reported speech। reported speech, reported speech, reported speech is begun with capital letter, capital letter। रिपोर्टेड स्पीच इज बिगन विद कैपिटल लेटर। जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो आपकी किससे शुरू होगी, कैपिटल लेटर से शुरू होगी। यहां देखिएगा जैसे प्लीज में पी एंड हियर ऑनेस्टी में एच। जब भी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगी तो किससे स्टार्ट होगी, कैपिटल लेटर से यूज शुरू होगी। और तीसरी चीज है, फुल स्टॉप इज ऑलवेज फाउंड एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा तो उसमें क्या मिलेगा आपको, फुल स्टॉप हमेशा मिलेगा। वो हम आगे बताएंगे आपको इन चीजों को, ठीक है। अब आगे हम ये देखेंगे कि आपने एक नॉर्मल सेंटेंस देखे हैं, जैसे आपने ज्यादातर ये देखा है कि आगे ही सेड टू हर फादर प्लीज हेल्प मी, इस टाइप की आपने रिपोर्टिंग वर्क देखी है। यानी कन्वेंशनल वे है, जो एक पॉपुलर वे है, उसमें डायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार की रिपोर्टिंग वर्क होती है। बट टुडे आज आप इस चीज को देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच अन्य किस प्रकार से दिखाई देती है, कई तरीके हैं इसके। ओके, तो आप इसको जरा वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी करें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ओके, various ways to write direct speech। various ways to write direct speech। okay, various ways to write direct speech। डायरेक्ट स्पीच लिखने के कई तरीके हैं, उनमें से आपको बताए जाएंगे किस तरह से आपने अब तक देखा है, और आगे आपको कंपटीशन में या जब डिफरेंट एग्जामिनेशन, बोर्ड के एग्जामिनेशन पेपर बनता है तब ऐसी डायरेक्ट स्पीच देखने को मिल जाती हैं। ओके, द फर्स्ट वन आपका जो आप पॉपुलर होता है वो चीज आप देखते हैं वो है, जैसे he says, वह कहता है, क्या कहता है कि I shall be there, I shall be there। एक तो ये अपना पॉपुलर तरीका है ही डायरेक्ट स्पीच लिखने का, he says I shall be there, है ना। और या आपने ये भी देखा होगा जैसे the teacher said to the student, the
teacher said to the students, sit down here. आप यहाँ बैठ जाइएगा, है ना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट डाउन हियर। तो इस टाइप की जो आपने इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच देखी है वो पॉपुलर है। जैसे आगे ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, पीछे रिपोर्टेड स्पीच होता है। हियर इज रिपोर्टिंग वर्ब, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। सेकंड टाइप आप देखेंगे, ऐसे भी डायरेक्ट स्पीच लिखी जाती है। जैसे कुछ एग्जांपल आप देखें, वेयर हैज योर सिस्टर पुट हर बुक्स। Where has your sister put her books? अब आगे इसमें किस प्रकार से हम इस चीज को सेट करते हैं, he asked me। इस टाइप से पीछे की साइड में आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखने को मिलेगी। He asked me इस टाइप से मिल सकती है। दूसरा तरीका है, What is your name? What is your name? Inverted comma close, inverted comma close। Said, what is your name? Said दिनेश। said दिनेश कहो या दिनेश said कहो, बात एक ही है। ऐसे भी लिखा जा सकता है said दिनेश और या दिनेश said। नेक्स्ट इस टाइप से भी आपने देखा होगा, ये है जैसे how will you solve your problem? How will you solve your problem? Said, he said। ये लेकिन यहाँ थोड़ा सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ऑल स्टूडेंट नहीं लिख सकते हम said ही, इट इज रॉन्ग। अब यहां पर थोड़ा सोचना चाहिए ऐसा गलत क्यों हुआ। आप जान रहे हैं कि अगर हमने ये लिखा ही सेड, दैट इज राइट, सब्जेक्ट और वर्ब। यदि हमने सेड ही लिख दिया तो ये वर्ब होती है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। जबकि ही क्या है? नॉमिनेटिव केस में है, एनसी में है, नॉमिनेटिव केस, जबकि यहां आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। इसलिए ही सेड इज राइट एंड सेड इज रॉन्ग, ऐसा कभी न लिखा जाता है न लिखा होगा। यदि आप करेक्शन में कहीं आता है तो आप इसे कट करेंगे। सब्जेक्ट यानी वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। जबकि यहाँ पर क्या है? ये नाउन प्रोनाउन के रूप में दे दिया है, नॉमिनेटिव केस है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस आता है वर्ब का। ठीक है, ही सेड देखता है। इस टाइप की भी आपको डायरेक्ट स्पीच देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी डायरेक्ट स्पीच जो कॉम्पिटिशन में ज्यादातर देखने को मिलती है, मैं इसके लिए अपना मार्कर चेंज कर देता हूं ताकि आप देखें इस चीज को। ऐसे भी रहता है संडे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संडे। अब कहा किसने? ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इज अ गुड डे, इज अ गुड डे, दैट इज। ये आपने देखा नया संडे कॉमा
he said, comma, is a good day. अब देखिए इसकी क्या पहचान है। हम ये देख रहे हैं कि इसका जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल लेटर से नहीं है, कैपिटल लेटर से नहीं है। इसका मतलब इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज द पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, नॉट अ कंप्लीट रिपोर्टेड स्पीच। यदि कंप्लीट होती तो यहां पर क्या होता, कैपिटल लेटर होता, जो कि कैपिटल लेटर तो है नहीं। इसका मतलब ये है इसका जो शेष भाग है या इधर होगा या कहीं आगे होगा, यानी फ्रेगमेंट में, टुकड़ों में रिपोर्टेड स्पीच को तोड़ दिया जाता है। कंपटीशन में इसको थोड़ा अलग करने के लिए यही टैक्टिक्स अपनाई जाती है पेपर सेटर के द्वारा कि रिपोर्टिंग वर्ब लिख दिया, फिर उसके आगे कुछ रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट्स लिख दिया, कुछ रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट्स बाद में लिख दिया। ट्रेडिशनल वे से जो हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं या हमने 12th में पढ़ा या 10th में पढ़ा या रेगुलर क्लासेस ग्रेजुएशन में हमने ये पढ़ा कि सीधा सीधा कि सामने पहले रिपोर्टिंग वर्ब होगी, फिर रिपोर्टेड स्पीच होगा, फिर हम फंडामेंटल रूल्स लगाएंगे, उसको चेंज करेंगे। जब हम कहीं कॉम्पिटिशन या किसी प्रतियोगी एग्जाम में गए तो वहां देखा इस टाइप का, तो हमारे अंदर कंफ्यूजन आएगा। आप हमारी क्लास में हर टाइप्स की आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे, कोई भी टाइप, नॉट अ सिंगल टाइप विल बी लेफ्ट, नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे और पेशेंस के साथ क्लास अटेंड करेंगे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की क्लास कई पार्ट्स में होगी। स्लोली स्लोली हम जीरो से लेकर के पिनाकल्स तक जाएंगे, जीरो से लेकर पिनाकल्स तक जाएंगे, टॉप तक जाएंगे, सुमिट तक जाएंगे, पीक तक जाएंगे। सभी का मतलब जीरो से लेकर के, जीरो नहीं कहें आप, जो बच्चा हमारे माइनस में भी होगा ना, इंग्लिश में माइनस में, माइनस का मतलब है कुछ भी नहीं आता, केवल ही और सी नोज ओनली हाउ टू रीड इंग्लिश एंड हाउ टू राइट इंग्लिश, वो भी यहां पर इंग्लिश सीख सकता है, बस बशर्ते प्रोवाइडेड दैट वो रेगुलर रहे। क्या रहे? रेगुलर रहे, एक वीडियो को विदाउट स्किप करके देखे। देन a further example, the boy, the boys, the boy, the boy, comma, inverted comma, close. Okay, the boy said the teacher, said the teacher, said the teacher, inverted comma, is very naughty, is very naughty. ओके, ये हुआ। अब इन दोनों के आशय क्या है, अगर इसे हम सही लिखना चाहें तो इसको देखो वैसे ही समझेंगे, हम उसी प्रकार से समझेंगे। ये क्या है, ऐसे लिखा जाएगा, he said, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, Sunday is a good day, संडे इज अ गुड डे, ऐसा हम कंसीडर करेंगे, फिर इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बना देंगे तो इजीली बन जाएगी। तो यहां आपने देखा कि देयर आर थ्री टाइप्स या थ्री वेज ऑफ राइटिंग डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को लिखने के यहां हमने आपको तीन तरीके बताए। एक तरीका तो ट्रेडिशनल होता है जिसमें ज्यादातर सेंटेंस आपकी बुक्स में दिए होते हैं। सेकंड टाइप में कोई एक दो सेंटेंस आपके यहाँ दिया होगा, और थर्ड टाइप जो सी में लिखा है वो आपका बिल्कुल ही अच्छे से आपको नया दिखा होगा, सीखने को मिला होगा। ठीक है, ये हुआ आपका डायरेक्ट स्पीच। यदि ये जानना चाहें कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच तो आपको इतना इंफॉर्मेशन यदि है तो अपने आप में कंप्लीट है। अब हमने दिया इसमें इनडायरेक्ट स्पीच, तो आप इसको जरा नोट कर लीजिएगा। मैं थोड़ा हट जाता हूं और आप इस वीडियो को पॉज करके आप इससे नोट कर लें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं ये भी हमको जानना है। जैसे हमने डायरेक्ट स्पीच सीखा है वैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच भी सीखेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, विदाउट कोटिंग, या ऐसे क्यों कर दो, विदाउट कोटिंग, क्यों, विदाउट कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, ऑफ द स्पीकर, without quoting the exact words of the speaker is called indirect speech, indirect speech, okay, indirect speech। यानी हम एग्जैक्ट वर्ड्स ना कहें स्पीकर के, उसमें थोड़ा फेर बदल करके यदि हम कहते हैं बात को तो वो बात इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। थोड़ी इसमें एक बात आप याद रखेंगे कि वी कांट चेंज द सेंस ऑफ स्पीकर्स वर्ड्स। स्पीकर ने जो बात कही है उस बात का सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। वी कैन चेंज द वेज ऑफ टॉकिंग, वेज ऑफ टेलिंग द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उसे बताने का तरीका तो बदल सकते हैं लेकिन आप सेंस नहीं बदल सकते हैं। सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा था शुरू में डायरेक्ट स्पीच में, सी, ये लिखा था she said to her father। यदि आप अपनी नोट कॉपी में देखेंगे तो दिखेगा she said to her father please help me, please help me। ये आपकी डायरेक्ट स्पीच थी। क्या थी ये? डायरेक्ट स्पीच थी, क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन आपको बताया है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? सी रिक्वेस्टेड हर फादर, सी रिक्वेस्टेड हर फादर टू हेल्प हर। अभी आप कोई भी चीज कंसीडर नहीं करेंगे, इस बात की कोई चिंता नहीं करेंगे कि रिक्वेस्टेड कैसे आया या टू कैसे हुआ, हर कैसे कर लो, अभी नहीं। अभी आप केवल देखो क्या इसमें इन्वर्टेड कॉमा है? आंसर होगा नो। दैट मीन्स जब इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इसी में आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो नोट लिख लें। नोट क्या है? इसके अंदर नोट है कि इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, inverted commas are not found, are not found, inverted commas are not found in indirect speech, indirect speech। indirect speech में inverted comma नहीं पाया जाता है। the sense of the, दूसरी बात भी, the sense of speakers statement, the sense of speaker statement is not changed, but only ways of telling statement और या statements can be changed, sorry can be नहीं कहें, is changed। इसका आशय यह है कि हम स्पीकर जो बात कह रहा है उसके बात के सेंस को नहीं आप बदलेंगे। जो बात है, यानी अगर यह बोला है प्लीज हेल्प, मेरी सहायता करो, तो ये बात ऐसी रहने दो, सहायता होनी चाहिए। अब आप उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदल दें वो अलग बात है, बट आप उसके सेंस को चेंज
नहीं करेंगे। ओके, यही है वेज ऑफ टेलिंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बताने के तरीके तो बदल सकते हो, लेकिन उसके सेंस को हम नहीं बदल सकते हैं। ओके, नरेशन हम आगे से फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।